हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ब्रेक थ्रू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, मैं यहाँ की फिजिक्स फैकल्टी हूं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरा सिलेबस जो कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ब्रेक थ्रू पॉइंट आपके लिए एक बहुत ही प्रीमियर डिफेंस अकेडमी है जो कि नोएडा में लास्ट 15 ईयर से है और हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। तो एक बार आप जरूर हमारे वेबसाइट्स को चेक करिए और नीचे जो नंबर दिए उन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या फिजिक्स में पढ़ना चाहिए और कहां से क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ और ये पूरी एक लंबी प्लेलिस्ट चलने वाली है जिसमें हम पूरा एनडीए का फिजिक्स एक ही प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये पूरे प्लेलिस्ट को आप कवर करते हैं तो एनडीए के एग्जाम में स्टूडेंट जो जीएटी का पेपर होता है, एनडीए के एग्जाम में जो जीएटी का पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, 25 क्वेश्चन लगभग फिजिक्स का होता है। हाँ, किसी साल 26 हो जाता है, किसी साल 23 हो जाता है, लेकिन एक अगर एवरेज माने तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है। और स्टूडेंट, हर क्वेश्चन का वेटेज कितने मार्क्स का है? हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का है। तो इनडायरेक्टली बोलूं स्टूडेंट, तो 100 नंबर तो फिजिक्स के पास है, 100 मार्क्स जो है, 100 मार्क्स फिजिक्स के पास है। तो स्टूडेंट, अगर इस पूरी प्लेलिस्ट को आप कवर करते हैं और जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैं आगे लेक्चर के दौरान बताऊंगा उसको आप अगर फॉलो करते हैं, इस मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि 25 में से अगर आपने अच्छे से इसको फॉलो किया तो बिना कुछ और किए 25 में से 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मिनिमम बोल रहा हूं, बच्चों ने यहाँ 24 तक सही किए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि 20 तो सही हो ही जाएंगे। इस पूरे सेगमेंट के दौरान पहले हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, टॉपिक्स कवर करने के बाद पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। हाँ, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें जो जो जैसे मैं कोई फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को जरूर साथ साथ कराता जाऊंगा। लेकिन पूरा पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू में जितने फिजिक्स के क्वेश्चन आए एक साल के पीवाईक्यू में, वो हम लास्ट में करेंगे। वीडियो जैसे ही लास्ट होगा, ये प्लेलिस्ट का लास्ट सेगमेंट होगा, उसमें हम ये सब चीजें कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस बताने वाला हूँ। तो सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो स्टूडेंट मैं सिलेबस बस ब्रीफ कर दूं। तो देखिए, मैं आपको एक रफ आइडिया के लिए बता रहा हूँ। क्लास 9th और क्लास 10th का जो फिजिक्स है वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें आपको पढ़नी है। तो क्लास 9 से आपके फिजिक्स में क्या था? मोशन था। हाँ, थोड़ा सा डिप्थ बढ़ जाएगा, वो मैं जानता हूं, लेकिन एक आइडिया के लिए मोशन था। एनएलएम, एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन था। फिर आपका क्या था स्टूडेंट? वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये आपका टॉपिक था। फिर आपका क्या था? वर्क पावर एनर्जी के बाद फिर आपका ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद साउंड था। साउंड को मैं वेव कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको वेव उसमें डिस्कस करूंगा, वेव को पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक है स्टूडेंट, जैसे कि एसएचएम, अगर इसके साथ आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का भी एग्जाम या वाई ग्रुप का एग्जाम देते हैं तो एसएचएम वगैरह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए में भी इसके कभी कभी क्वेश्चन देखे गए, हालांकि आपने 9th में इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन इतना बता दो स्टूडेंट, अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप सोचेंगे एसएचएम का मैं क्या करूंगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। घबराओ मत, मैं बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा और एनडीए में बहुत बेसिक ही आता है, तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट, आपको 10th के सिलेबस पे ध्यान देना है, जैसे कि लाइट, जैसे कि लाइट हो गया, जैसे कि करंट हो गया, करंट हो गया। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म हो गया। मैग्नेटिज्म कहे आप, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसको मैं एक ही बार मैग्नेटिज्म लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट, ये तो कुछ 9th के टॉपिक हो गए, फिजिक्स के 10th के टॉपिक। लाइट में भी 2 चैप्टर होता था, अगर आपको 10th में याद हो, एक होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और दूसरा होता था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो मैंने दोनों को एक ही चैप्टर में लाइट लिख दिया। इसके अलावा स्टूडेंट, कुछ टॉपिक जो आपको 11th-12th से पढ़ने हैं, हालांकि एसएचएम भी 11th-12th से, तो उसको यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, जो आपको 11th-12th से पढ़ने है ना, जो इनसे हटके है। अब एक बात और बता दो, इसमें डिफ्ट नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे हैं और पूरा एक पेज का न्यूमेरिकल ही बना रहे हैं, है ना, ऐसा ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो आपको सिंपल ये ध्यान देना है कि एसएचएम पढ़िए तो कैसा पढ़े, मतलब कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टाइप की चीजें पढ़नी है। इसमें न्यूमेरिकल पढ़ने हैं तो वन लाइनर टाइप का, रेशियो टाइप का न्यूमेरिकल पढ़ना है। एसएचएम है तो इसमें टाइम पीरियड के ऊपर काफी क्वेश्चन एयरफोर्स वगैरह हम देखे जाते हैं। हाँ, एनडीए में भी देखे जाते हैं, पेंडुलम वगैरह क्वेश्चन एनडीए में भी आ सकते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं। थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर आप पढ़ते हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर कन्वर्जन, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है ना, और कुछ कुछ रेडिएशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मल रेडिएशन की, वो सब चीजें आप यहाँ पे कवर करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको नॉलेज इन सब चीजों के अलावा, जैसे मैग्नेटिज्म तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 12th की मैग्नेटिज्म से भी आपको थोड़ा सा आइडिया
होना चाहिए चीजों का। एक और चैप्टर स्टूडेंट 12th का ये है ईएम वेव। ईएम वेव को भी आपको आइडिया होना चाहिए। फ्लूइड के कुछ कॉन्सेप्ट है जिनका आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया प्लस, और इसके अलावा स्टूडेंट जैसे डेंसिटी रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उनका आपको क्लैरिटी होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट मैं बात करूं तो इसके बाद बस ये तो मेन टॉपिक्स हैं, इनको आपके लिए पढ़ना ही पढ़ना है स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ईएम वेव है, इसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर साल कंफर्म आता है। उसके बाद मैं टॉपिक को मिसकेलेनियस बोल रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आगे भी कुछ टॉपिक हैं लेकिन उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा इस चैप्टर से केवल ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे जो 11th-12th के टॉपिक्स हैं और भी इनको मिसकेलेनियस कह रहा हूँ। मिसकेलेनियस की क्लासेस ही मैं स्टूडेंट 4 से 5 घंटे के लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, उसके अलावा कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे वेव है, यहाँ पे मैंने वेव लिखा है, इसका सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, कुछ कुछ कॉमन चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, वो मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर। सेमीकंडक्टर से उस पे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, न्यूक्लियाई एटम पे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो सारा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ सेगमेंट इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। तो मैं जब आपको लेक्चर साथ में लूंगा स्टूडेंट तो ये डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। इस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो जैसा मैंने पहले ही बताया लेक्चर के 25 में से 20 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। और स्टूडेंट हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दें, इस प्लेटफॉर्म को तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको सारे सब्जेक्ट के ये सिस्टमेटिक सीरीज लेक्चर मिलने वाले हैं स्टूडेंट, और सारे टीचर एक्सपीरियंस है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। मैं जितना बताऊंगा आप केवल मेरे नोट्स को कवर करिए, और जो मैं टेस्ट बताऊंगा आपको, टेस्ट में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको आप कवर कीजिए। आपको फिजिक्स में उसके अलावा पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपके 25 में से 20 क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने पीवाईक्यूज देख रखे, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपने लेक्चर में पीवाईक्यू को ऐड करूंगा, और उनसे रिलेटेड उनके इर्द गिर्द जितने कॉन्सेप्ट है उनको ऐड करूंगा, तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। और उसी मेथड अपनी तरफ से ध्यान रखूंगा कि उसके अराउंड क्या क्या क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट एक छोटा सा वीडियो जो हमने बनाया आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।